इसलिए हम आपको अपनी बताते हैं, आपका तो पता नहीं। कई बार कहीं सेवा कर रहे हैं, पीछे शूटिंग कर रहे थे, तो कहीं पे वो होता है कि सारा दिन टाइम नहीं मिलता खाने का, फटाफट हमें होता है कि जितना जल्दी निपटे बढ़िया काम, वो तो आप लोग जानती हो। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि संतरा दे दिया बच्चों ने कि पापा ये ले लो, ठीक है बेटा ला, टिश्यू भी दे दे, तो वो संतरा खाया, उसमें से बीज निकलते हैं टिश्यू पे, बीज निकला टिश्यू पे, टिश्यू इकट्ठा किया और यहाँ डस्टबिन रखा था उसमें डाल के आए कि नहीं भाई, अगर हम ही फेंकने लग जाएंगे तो दूसरे तो फिर, क्योंकि आम आदत है ना, संतरा खाते हैं मुंह में रख के बीज फूंक मारते उड़ता जाता है, ऐसा मत उड़ाओ, गंदगी ना फैलाओ, कुत्ता नहीं करता ऐसे। तो आपसे विनती हाथ जोड़ के, गंदगी ना फैलाया करो बेटा। कहीं भी सत्संग होती है, विवाह शादी में जाते हो, शर्म नहीं है, ये गर्व है, गर्व कि हम गंदगी नहीं फैला रहे, हम इंसान हैं, इंसान। और पॉलीथीन के लिफाफे हो सके तो परहेज करें, गुरेज करें। अपने घरों में सभी धर्मों में हुआ करते थे कपड़े के थैले। अगर गरीब हैं आप, तो आपका कपड़ा फट रहा है, फटने से पहले जैसे थोड़ा सा बच गया, बस कपड़ा तो बना ही पड़ा है, थैला तो कुर्ता है या टी शर्ट नीचे से सिल दो, ऊपर 2 तणी लगा दो, बन गया थैला। और ऐसा थैला जो दुनिया में प्रदूषण नहीं फैलाएगा, लोगों को संदेश देगा, हम वो देश वाले हैं जो पूरी दुनिया के गुरु कहलाते हैं। सिखाइए दुनिया को, क्योंकि पॉलीथीन जो है, इसमें सामान ज्यादा देर पड़ा रहे तो खाने वाले सामान में केमिकल आता है जो आपके लिए डेंजर। बाद में पॉलीथीन फेंक देते हो, गऊ खाएगी, पशु खाएगा, वो मर जाएगा। नहीं तो पड़े रहेंगे तो उसमें धूप से केमिकल निकलते जाते और हवा से वहां से गुजरने वालों को कोई ना कोई रोग देते हैं। इसलिए ये चीजों से परहेज कीजिए। पानी को बचाइए। आप ब्रश करते हैं, टोंटी खोल दी और ब्रश चल रहा है, माई के लाल गीत गा रहे हैं और ब्रश चल रहा है, दे तेरे की ले तेरे की, करो करो कोई बात नहीं, ब्रश जितना मर्जी करो, पर एक गिलास भर के रख लो तो अच्छा नहीं। टोंटी बंद कर दो, गिलास भर के रख लो, गाते रहो गीत चाहे आधा घंटा, हमें क्या, पर पानी तो नाश नहीं होगा ना। इसी तरह हमने लोगों को बताया, आपको भी बताते हैं, जो शहरवासी हैं खास करके, कहते गुरुजी हम सब्जियां घर में कैसे पैदा कर सकते हैं? बड़ा ही आसान है, गमलों में लगा लो। नहीं तो पानी पीते हो ना बोतल, गरीब आदमी भी, कहीं से अच्छी मिट्टी भर लो, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दो और बोतल को ऊपर से काट दो, 2 धागे बांध लो, उसके अंदर एक बीज लगा दो, डेकोरेशन की डेकोरेशन और सब्जी की सब्जी, हो गया काम। बहुत ऐसे दुकानदार कर रहे हैं, कहते गुरुजी बचा दिया, हमें तो घर की सब्जी खाने को मिली, पता ही नहीं था कि ऐसे भी सब्जियां हो जाती, क्योंकि उसमें एक बेल लगा दी लौकी की, लौकी 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 ढेर लग जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, प्रदूषण भी नहीं फैला और फायदा भी कितना हो गया। तो ये हमें जरूरी है आज के समाज में कि गंदगी उठाने हम जाते हैं तो गंदगी बिखेरे भी ना, ये पूरा ध्यान दिया करें, ये पूरा ख्याल रखा करें। जैसे डिस्पोजल के कप वगैरह आपको दिए जाते हैं तो उसको इकट्ठा कर लें, एक निशानी भी बन गई, फकीर की निगाह पड़ती है वो निशानी बन जाती, साथ ले जाइए। कहीं डेकोरेशन है उसका कोई डेकोरेट कर लीजिए आप, उस पर कोई कागज का या फूल बना लें या छोटा सा गमला बना लें। राजस्थान में हमें सिखाया जाता था, हम जब पढ़ा करते थे कि कैसे कागज से फूल बनाने हैं, कैसे छोटे से गिलास को डेकोरेट करके उसको गमला बनाया जा सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उस पर ऊपर पेंट कर सकते हैं और उसको संभाल के रख लें, गंदगी भी नहीं बिखरी और घर की डेकोरेशन भी हो गई, फ्री की फ्री, पैसा लगा ही नहीं। तो उसी चीजों से बहुत सा काम, जितने भी सेवादार हैं वो भी ध्यान जरूर दिया करें कि गंदगी फैलानी नहीं, रोका करें और आप भी ना फैलाया करें। टॉफी खाते हैं, रैपर अगर जेब में डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में जाके डस्टबिन में रख देना बस। तो प्यारी साथ संगत जियो, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी सुखदायक होती हैं, फलदायक होती हैं, इनको मानना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए और साथ साथ राम का नाम जपते रहना चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान तक ले जाती है। भक्ति में वो शक्ति है जो सारे डर गम चिंता मिटा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति में वो शक्ति है बिगड़े काम बना देती है। अरे भक्ति में वो शक्ति है बंजर बियाबान में फूल खिला देती है, फल लगा देती है। भक्ति में ये शक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के वचन जो मानते हैं,
ना इस जहान में दुख ना उस जहान में दुख। जो नहीं मानते इधर भी दुखी और उधर भी दुखी। वचन मानो, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। किसी से इतना प्यार ना करो कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, और किसी से इतनी नफरत ना करो कि आने वाले टाइम में फिर से प्यार करना पड़ जाए। क्या पता आप किसी को बुरा कहते जा रहे हो, बुरा कहते जा रहे हो, और उसने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया कि आपको थूक के चाटना पड़ेगा, यार मैं तो इसको बुरा कहता, इसने अच्छा कर दिया। और इतना अंधा प्यार मत करो कि उसके बिना खाना हजम ना हो, जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। इतना ही प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हर जगह आपके साथ रहेगा। वो अंदर है, बाहर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वो ईश्वर, वो राम, उससे प्यार करो। बंदे से करोगे तो भरना पड़ेगा भाई। हद से ज्यादा अगर उसके पागल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक हद, एक लिमिट होती है, लिमिट तक एक दूसरे से प्यार करो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई वक्त आता है जब आदमी का बिछोड़ा होता है, कोई ना कोई वक्त आता है जब आपसी विचार नहीं मिलते, कोई ना कोई वक्त आता है जब दोस्ती मित्रता टूटती है, कोई ना कोई वक्त आता है जब ये दुनिया छूटती है। एक चला गया, एक यहां रह गया। जो रह गया वो तड़पता है उसकी याद में, चला गया वो तो चला गया। क्यों इतना किया? पता ही है कि जब फानी दुनिया है, लासानी दुनिया है, यहां से तो जाना ही होता है, तो फिर क्यों इतनी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत इतनी ही करनी है अपने पीर फकीर से करो, जो अपने से नहीं अल्लाह से आपको जोड़ देगा, राम से आपको जोड़ देगा, और फिर कोई काम आपका रुकने नहीं पाएगा। भगवान आपका काम खुद आके करने लग जाएंगे, खुशियां आपकी झोलियों में भरने लग जाएंगे। फकीर बेगरज मोहब्बत सिखाते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो निस्वार्थ भावना से चला करते हैं उनकी झोलियां खाली नहीं होती, और जो कोई ना कोई स्वार्थ जचा लेते हैं उन्हें तकलीफें आया करती हैं। तो भाई हम कहते हैं सबसे प्यार करो बेगरज निस्वार्थ भावना से। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति वफादार रहो। पति पत्नी का रिश्ता जायज, मां बाप का रिश्ता जायज, बहन भाई का रिश्ता जायज, और जो रिश्ता है उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता रखो, गलत रिश्ता ना बनाओ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ता रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रिश्ते भी आपके लिए सुख देंगे, आपको खुशबू देंगे। और रिश्तों की हदें पार कर जाओगे तो भाई जिंदगी में फिर दुख परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए रिश्तों की सार को समझो, रिश्तों को समझो, रिश्तों का मतलब क्या होता है। कोई भी गलत रिश्ता अपनाता है उसको परेशानी आती है, वो तकलीफ में रहता है। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने आप में एक ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाना है जो कभी टूटने वाला नहीं। सेवा सुमरन करना एक ऐसा रिश्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की झोलियां भरता रहता है। इसलिए सेवा सुमरन किया करो, भक्ति किया करो। रास्ते पे कोई तड़पता हुआ घायल मिलता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नर सेवा नारायण सेवा। उसकी सेवा की समझो भगवान की सेवा की। किसी बीमार का इलाज करवा दो। अरे भूखे को खाना नहीं मिलता, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यकीन मानिए ये कर्म वो कर्म हैं जो ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो भगवान की खुशियां दिलाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो रिश्तों में भी रेगिस्तान में फूल खिला देते हैं। इसलिए बेगर्ज प्यार कीजिए, गर्जी प्यार में डूब ना जाएं। आज दुनिया में गर्ज है, मां से बेटे को गर्ज, वो दूध पीता है। जैसे गर्ज खत्म, प्यार काफी खत्म। बड़ा होता गया, खिलौने लेने हैं, वो गर्ज। और बड़ा हुआ किताबें लेनी है, पढ़ाई में छुट्टी लेनी स्कूल से, वो गर्ज। और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कैसी मां कैसा बाप। आज के कलयुग में रिश्ते पल में टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे मत बनाइए।
गर्जी है संसार। बेपरवाह जी ने एक पंजाबी में भजन शायद लिखा है, गर्जी है संसार भोलिया ना कर तू प्यार, कि ये संसार गर्ज से बधा है। जब तक गर्ज है, जब तक स्वार्थ है, आपको प्यार करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, और जैसे गर्ज खत्म हो गई, मैं कौन और तू कौन, कोई बात नहीं पूछता। इसलिए रिश्ते के दायरे में रहिए, रिश्तों के नियम में रहिए, रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों से खेलिए मत। खेलोगे तो समय आपसे खेलेगा। शुद्ध भावना रखिए, पवित्र रिश्ते बना के रखिए। जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा सामने वाला दिखता है। इसलिए गलत रिश्ता ना बनाओ, बुरी सोच ना सोचो, अच्छी सोच सोचो, भली सोच सोचो। किसी को गलत बोलो ना। तीर कमान से, शब्द जुबान से जब निकल जाते हैं तो वापिस नहीं आते। तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है, पर जुबान का जख्म हमेशा हरा रहता है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको बुरा कहा, जैसे वो आदमी सामने आएगा, जो बुरा कहा वो जख्म हरा हो जाएगा। उसे याद आएगा, यार इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे बुरा कहा। इसलिए दिल ना किसी का दुखाना रे भाई, दिल ना किसी का दुखा, राम नाम गुण गा रे भाई, राम नाम गुण गा। मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आपको बात नहीं जचती, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, किनारा कर लें। लेकिन गालियां देना, बुरा बोलना गलत। प्यार से बर्ताव कीजिए, सत्कार कीजिए बड़ों का, छोटों से प्यार कीजिए, पर निस्वार्थ कीजिए। स्वार्थ अपना पूरा करना है तो अपनी हिम्मत से कीजिए। बच्चों का पालन पोषण करना है, आप घर के मुखिया हैं तो आपका फर्ज है कड़ा परिश्रम करके अपना वो स्वार्थ पूरा करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो। यानी 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालो, बाकी अपने परिवार को दो। क्योंकि वो 2 घंटे जो आप दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे, आपको अकल नहीं, असल में वो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो जो 2 घंटे आपने लगाए हैं। क्योंकि किसी का भला करोगे, भगवान आपका भला कर देंगे, भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए भला करना सीखिए। हम कभी किसी को गलत तमीज नहीं सिखाते, हम कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हम सबको सिखाते हैं आपस में बेगर्ज प्यार कीजिए, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है, प्रेम से ही प्रभु पाया है। सो निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबका भला करो, अच्छे कर्म करो। गलत रास्ते पे चलने वाले को हाथ जोड़ के रोको, प्यार से रोको, सत्संग में लाके रोको। और जो राम नाम दिलवाते हैं, जो बुराई से जुड़े लोगों का नशा छुड़वा के, बुराइयां छुड़वा के भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान उनके घर में बरकतें भेज देते हैं, खुशियों से लवरेज कर दिया करते हैं।